छोड़ दिया जाए। दोस्तों 1971 में एक फिल्म आई थी मेरा गांव मेरा देश। ये फिल्म अपने म्यूजिक की वजह से तो पॉपुलर हुई ही थी, साथ में लक्ष्मी छाया के मद मस्त ठुमकों के लिए भी पॉपुलर हुई थी। जी हाँ, मेरा गांव मेरा देश, जिसमें हीरोइन कोई और गाने किसी और पर। पूरी फिल्म में लक्ष्मी छाया अपने ठुमकों और जबरदस्त डांस से धमाल करती रहीं और आशा पारेख अपने सामने ये सब होते देखती रहीं। सोचिए क्या बीती होगी उन पर। आखिर में तो लोगों को गाने ही याद रह जाते हैं ना, क्योंकि ज़्यादातर सीन और डायलॉग्स तो सभी लोग भूल जाते हैं। इसलिए आशा पारेख अड़ गईं, अब और नहीं, फिल्म मेरी है तो गाने भी मुझ पर ही बनेंगे। जब लीड एक्ट्रेस अड़ गई तो निर्देशक राज खोसला को भी झुकना पड़ा। मेरा गांव मेरा देश के हीरो थे धर्मेंद्र, हीरोइन थी आशा पारेख और विलन थे विनोद खन्ना। इन सब के साथ लक्ष्मी छाया का भी पावरफुल रोल था। इसके गाने लिखे थे आनंद बख्शी जी ने, जबकि संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने। ये तब की बात है जब इस गाने की रिकॉर्डिंग चल रही थी। गाने की धुन बहुत सुरीली और एकदम मस्त थी। संयोग से उस दिन रिकॉर्डिंग के दौरान आशा पारेख जी भी वहाँ पे मौजूद थी। वो सोच रही थी कि वो इस गाने में कैसे परफॉर्म करेंगी, लेकिन उन्हें पता चला ये गाना उन पर नहीं बल्कि को स्टार लक्ष्मी छाया पर फिल्माया जाएगा। तो वो गुस्से में आ गई। उन्होंने फौरन निर्देशक राज खोसला से कहा कि यह गाना तो मुझ पर ही फिल्माया जाना चाहिए। डायरेक्टर राज खोसला ने उन्हें समझाया कि आशा जी, फिल्म में ऐसी कोई सिचुएशन नहीं कि ये गाना आप पर फिल्माया जाए। आशा पारेख ने जिद नहीं छोड़ी और बोलने लगी कि अगर सिचुएशन नहीं है तो आप सिचुएशन बना दो, लेकिन ये गाना तो मुझ पर ही फिल्माया जाएगा। राज खोसला बहुत बड़े और काबिल निर्देशक थे, लेकिन वो लीड एक्ट्रेस को नाराज करने का जोखिम नहीं ले सकते थे। एक्चुअली में उन्होंने ये फिल्म बनाई थी आशा पारेख की इमेज को मेकओवर करने के लिए। वो आशा पारेख को इस फिल्म में पेड़ों के आसपास नाचने वाली एक्ट्रेस के बजाय मीना कुमारी जैसी गंभीर एक्ट्रेस बनाकर पेश करना चाहते थे, लेकिन आशा की जिद से बड़ा संकट हो गया। उन्होंने इस बारे में निर्माता से भी चर्चा की, तो उन्होंने आशा पारेख को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो कुछ भी सुनने के मूड में थी ही नहीं। मजबूरन राज खोसला ने आशा जी की जिद मान ली और फिर ये सीन बनाया गया, लेकिन इससे आशा पारेख का काम पूरा नहीं हुआ। दरअसल इस फिल्म की शूटिंग जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी, वैसे वैसे निर्देशक राज खोसला लक्ष्मी छाया की दमदार एक्टिंग और ज़बरदस्त डांस के जादू में बनते जा रहे थे। आशा पारेख ने जब मेरा गांव मेरा देश की स्क्रिप्ट पढ़ी तो उन्हें लगा था कि ये उन्हीं की फिल्म है, लेकिन फिल्म का बनना नदी बहने जैसा होता है। जैसे नदी जिधर रास्ता मिले उधर ही बहने लगती है, इसी तरीके से कई बार फिल्म बनाते वक्त कुछ और सोचा हुआ होता है, फिल्म बन रही है तो हो कुछ और जाता है। फिल्म बनते बनते राज खोसला समझ गए कि आशा पारेख के बजाय लक्ष्मी छाया के किरदार पर फोकस किया जाए तो फिल्म को ज़्यादा फायदा होगा। निर्देशक राज खोसला ने एक इंटरव्यू में बताया था कि जब मेरा गांव मेरा देश की स्क्रिप्ट लिखी जा रही थी तो उसमें लक्ष्मी छाया का मुन्नी बाई का किरदार इतना बड़ा नहीं था। उन पर सिर्फ एक गीत शूट करने का इरादा था, लेकिन इसमें लक्ष्मी का परफॉर्मेंस देखकर पूरी यूनिट उनके एक्टिंग के जादू में खो गई। फिर सब ने सोचा कि इतना ज़बरदस्त परफॉर्मेंस करने वाली एक्ट्रेस को केवल एक गाने तक सीमित नहीं रख सकते, इसलिए उनका रोल और बढ़ाया गया। गांव की सारी खुफिया जानकारी जब्बर सिंह तक पहुंचाने वाली लड़की से बढ़ाकर उन्हें अच्छा इंसान बताया गया। लक्ष्मी छाया ने इन तीनों गानों में पूरी यूनिट की उम्मीदों को जिंदा कर दिया और मुन्नी बाई का रोल इतना शिद्दत से किया कि लीड हीरोइन आशा पारेख जैसी बड़ी हीरोइन को अपने एक्टिंग से डोमिनेट कर दिया। इस तरह जब फिल्म सुपर डुपर हिट हुई तो उसका श्रेय आशा पारेख को नहीं बल्कि लक्ष्मी छाया को मिला। सबकी ज़ुबान पर बस उनका ही नाम था और सबके जहन में बस उनके ही गाने गूंज रहे थे। ये पहला मौका था जब मेरा गांव मेरा देश जैसी बड़ी बजट की फिल्म में लक्ष्मी छाया जैसी छोटी कलाकार को इतना बड़ा रोल मिला, वरना इससे पहले फिल्मों में वो हीरोइन की सहेली या वैम्प के छोटे मोटे रोल करती थी। मेरा गांव मेरा देश से पहले लक्ष्मी छाया और आशा पारेख एक साथ 6 फिल्मों में काम कर चुकी थी, लेकिन इस फिल्म में लक्ष्मी छाया को जो रिस्पॉन्स मिला उससे आशा पारेख के मन में उनके प्रति कुछ अजीब सा भाव शुरू हो गया था। इस फिल्म के बाद फिर दोनों ने एक साथ कभी भी काम नहीं किया। आशा पारेख पर अपनी फिल्म में दूसरी एक्ट्रेसेस का रोल कटवाने के आरोप लगते रहे थे। दो बदन फिल्म में सिमी गेरेवाल ने भी उन पर यही आरोप लगाया था। तो अरुणा ईरानी ने कहा कि नासिर हुसैन की फिल्म कारवां में आशा पारेख ने उनका रोल कटवाया है। फिल्म और गैर फिल्मी शख्स ये मानता था कि लक्ष्मी छाया बहुत अच्छी डांसर तो हैं ही, उनमें ज़बरदस्त एक्टिंग पोटेंशियल भी है, मगर लक्ष्मी छाया हेलन नहीं बन पाई।
उन्हें सहनायिका के भी बड़े रोल इसलिए नहीं मिल पाए क्योंकि उस दौर की सभी बड़ी हीरोइनों को ये डर लगता था कि उन्होंने अगर लक्ष्मी छाया हेलन नहीं बन पाई। उन्हें सहनायिका के भी बड़े रोल इसलिए नहीं मिल पाए क्योंकि उस दौर की सभी बड़ी हीरोइनों को ये डर लगता था कि उन्होंने अगर मेरा गांव मेरा देश जैसा परफॉर्मेंस रिपीट कर दिया तो उनका करियर ख़त्म हो सकता है। कहा जाता है कि मेरा गांव मेरा देश में लक्ष्मी छाया के दमदार रोल को देखते हुए बड़े फिल्म मेकर उन्हें अपनी फिल्म में लीड रोल देना चाहते थे, लेकिन उस वक्त की ज़्यादातर बड़ी हीरोइनों ने जैसे लक्ष्मी छाया के खिलाफ एक मुहिम चला रखी थी। कोई भी बड़ा फिल्म मेकर इन बड़ी हीरोइनों को नाराज़ करने का रिस्क नहीं लेना चाहता था। यही कारण था कि लक्ष्मी छाया जैसी टैलेंटेड एक्ट्रेस को ज़्यादा मौके नहीं मिल पाए। इसके बाद लक्ष्मी छाया ने 1972 की फिल्म रास्ते का पत्थर, जिसमें अमिताभ बच्चन थे, उसमें मुख्य भूमिका निभाई। इसके बाद भी वो कई फिल्मों में नजर आईं, लेकिन ज़्यादा चल नहीं पाईं। गुजारे के लिए उन्होंने एक डांस स्कूल शुरू किया। 9 मई 2004 को कैंसर से उनकी मृत्यु हो गई। तो दोस्तों, आज की पेशकश में इतना ही, और इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। आप अपनी दोस्त शैली आनंद को विदा दीजिए बहुत सारी मोहब्बतों के साथ। नमस्कार।